नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयेशब्बिसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवादिदेव वास्य पूज्य भगवान की, 1008 देवादिदेव राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेण स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर अपने पद्म पुराण चल रहा था और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि लक्ष्मण को शक्ति लग चुकी थी और एक अज्ञात व्यक्ति ने आकर के लक्ष्मण के बचने का उपाय बताया था कि राजा द्रोण में की पुत्री जो विशल्या है उसके शरीर का स्नान जल से लक्ष्मण बच सकते हैं। तो फिर प्रश्न हुआ कि विशल्या के लिए यह शक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई। तो फिर आचार्य ने बताया कि विशल्या ने पूर्व भाव में 3000 वर्ष तक जंगल में रह कर के कठोर तपस्या करी थी। उस 3000 वर्ष की कठोर तपस्या का फल उसको इस भाव में इस शक्ति के रूप में प्रकट हुआ कि उसके शरीर का स्पर्श किया हुआ जल औषधि का रूप बन जाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे कथा चल रही थी। तो वहाँ अनंगेसरा का बता रहे थे कि अनंगेसरा 3000 वर्ष तक जंगल में रही और वहाँ पर अजगर ने उसको निगल लिया और अजगर के निगलने से उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तदनंतर जब पुनर्वसु युद्ध में समस्त विद्याधरों को परास्त कर आया तब वह प्रेम पात्र अनंगेसरा को नहीं देख विरह की भूमि में पड़ बहुत दुखी हुआ। तो वहाँ अनंगेसरा को जंगल में किसने छोड़ा था? पुनर्वसु ने। ठीक है ना, जो पुनर्वसु नाम का विद्याधर हर के ले जा रहा था उसने जंगल में छोड़ दिया था। तो अनंगेसरा की तो अपन ने पूरी कहानी देख ली, लेकिन पुनर्वसु का क्या हुआ तो उसके लिए बता रहे कि जब उस पुनर्वसु ने उसको जंगल में छोड़ दिया था और वह युद्ध कर रहा था राजा से, तो युद्ध करने के बाद वह फिर उस जंगल में अनंगेसरा को ढूंढने भी गया कि मैंने छोड़ा था तो वो कहाँ है, लेकिन वह उसे पूरे जंगल में कहीं पर भी नहीं मिली। और अंत में उसने द्रुमसेन नामक मुनिराज के समीप दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। और उससे पुनर्वसु ने जब उसको अनंगेसरा नहीं मिली तो उसने द्रुमसेन नामक मुनिराज के पास जा कर के जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर ली और अत्यंत कठिन तप कर इसी का निदान करता हुआ मरा। और अत्यंत उसने उग्र उग्र तप किया और तप करके उसने निदान किया कि मुझे अगले भाव में अनंगेसरा मिले। उसने अपने तप के फल से मांगा, मर गया, मरण करते उसने दान कर लिया। अब चूंकि कठिन कठिन तप किया था तो पुण्य तो आ चुका था, तो उस पुण्य के फलस्वरूप उसने अनंगेसरा को मांगा तो वह मर गया और मर करके स्वर्ग में देव हुआ और वहाँ से च्युत होकर के यह लक्ष्मण बना है। वही पुनर्वसु का जो जीव है वो लक्ष्मण बना है। ठीक है, पूर्व भाव में उसने मुनि बना था। अब नारायण जो पृथ्वी नारायण जी सब पूर्व भाव में मुनि ही होते हैं और मुनि बन के घोर घोर तपस्या करते हैं और घोर घोर तपस्या करके और निदान बंद कर लेते हैं तो उसके फलस्वरूप उनको यह नारायण वगैरह के फल मिल जाते हैं। तो इतना बड़ा पद प्राप्त करने के लिए पुण्य तो चाहिए। जैसे कोई भी आदमी है भले पापी है लेकिन पापी होने के बाद भी उसको करोड़ों की संपत्ति मिली है तो क्या बिना पुण्य के मिल गई? पूर्व भाव का पुण्य तो था और पूर्व भाव के पुण्य होने के कारण उसको वह करोड़ों की संपत्ति महल बंगला सब कुछ मिले हैं। तो ऐसे लक्ष्मण को जो इतना बड़ा नारायण का पद मिला जी कोई बिना पुण्य से नहीं मिल गया।
पूर्व भाव में मुनि बन के उसने जो उग्र उग्र तपस्या करी थी उसका फल है कि ऐसा उसको शरीर प्राप्त हुआ। और पहले की अनंगसरा देवलोक से च्युत हो राजा द्रोण मेघ की यह विशल्या नाम की पुत्री उत्पन्न हुई है। और वह अनंगसरा जो 3000 वर्ष तक जंगल में तप रही थी वह मरण करके क्या बनी, विशल्या बनी है। महागुणों को धारण करने वाली विशल्या इस नगर देश अथवा भरत क्षेत्र में पूर्व कर्म के प्रभाव से अत्यंत उत्तम हुई। यतश्च उसने पूर्व भव में उत्सर्ग सहित महातप किया था, इसलिए उसका स्नान जल महागुणों से सहित है। पूर्व भव में महातप किया था कि उसने पूर्व भव में महान तपस्या करी थी, तो महान तपस्या करने के कारण उसको इस भव में महागुणों से संपन्न शरीर मिला। तो ऐसा उसने पूर्व भव में महान तप किया था तो उसको महागुणों से संपन्न शरीर मिला। इस देश में जिसने सब लोगों पर शासन जमा रखा था तथा जो महारोग उत्पन्न करने वाली थी, ऐसी विषम वायु इस जल से क्षय को प्राप्त हो गई। यह वायु ऐसी क्यों हो गई, इस प्रकार पूछने पर उस समय मुनिराज ने कौतूहल को धारण करने वाले भरत के लिए इस प्रकार कहा कि विंध्यगिरि, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक विषम वायु प्राप्त हुई थी, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे बीमारी फैली थी ना नगर में, तो हवा से बीमारी फैली थी। तो वो गौतम स्वामी राजा से गौतम स्वामी से पूछ रहे कि ऐसी महामारी क्यों फैली थी वहाँ, क्योंकि बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है, तो वहाँ ऐसी बीमारी फैली तो उसका फैलने का कारण क्या है। तो वो आचार्य बता रहे हैं कि विंध्या नामक एक महाधनवान व्यापारी गधे, ऊंट, भैंसों आदि जानवर पर लाद कर गजपुर नगर से आया और तुम्हारी अयोध्या नगरी में 11 माह तक रहा। पुराना जमाना था तो एक व्यापारी गधे, ऊंट, भैंसे पर सामान लेकर के आया और अयोध्या नगरी में बेचने के लिए, तो 11 महीने तक वहाँ रहा और सामान को बेचता रहा। और तुम्हारी अनेक वर्णों से सहित उसका एक भैंसा तीव्र रोग के भार से पीड़ित हो नगर के बीच मर गया। तो उसमें से एक जो भैंसा था उसको तीव्र रोग हो गया, तो रोग के कारण वो बीच नगर में मर गया। और अब मर करके अकाम निर्जरा के योग से देव हो गया। तो उसने क्या किया था भैंसी ने कि बीच नगर में डला था और वो सारे नगरवासी देख रहे थे उसको, उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा था। अब व्यापारी वगैरह तो व्यापारी कब तक जानवरों को रखते हैं, जब तक उनका काम करता रखते हैं। जैसे वो बीमार होकर गिर पड़ा तो वो छोड़ करके चला गया और बीच नगर में भैंसा डला रहा, महीनों डला रहा और सारे नगर के लोग उसको देख रहे, लेकिन किसी ने भी भैंसा की सहायता नहीं करी। और जब भैंसा की सहायता नहीं करी तो वो मर गया और मर करके भी उसने अपनी पीड़ा को शांत भाव से सहन करते हुए मरा, अकाम निर्जरा करे। तो अकाम निर्जरा के योग से क्या हुआ, वह देव बन गया, भवना तक में चला गया। वह अश्व चिन्ह से चिन्हित महाबलवान वायु कुमार जाति का देव बना। ठीक है, कौन सा बन गया, वायु कुमार। और उसकी ध्वजा में अश्व का चिन्ह था। वायावर्त नाम उसका नाम था। वह वायु कुमार देवों का स्वामी था और श्रेयस्कर नगर का स्वामी, रसातल में निवास करने वाले देदीप्यमान क्रूर और इच्छानुसार क्रियाओं को करने वाला बहुत बड़ी भवनवासी देव बन गया, भवनवासी देव बना। अवधि ज्ञान से सहित होने के कारण उसने पूर्व भाव में प्राप्त हुए पराभव को जान लिया और उसे विदित हो गया कि पहले भैंसा था और अयोध्या नगरी में आकर रहा था। उस समय मेरे शरीर पर अनेक घाव थे, भूख प्यास आदि से मेरा शरीर लिप्त था, अनेक रोगों से पीड़ित हुआ था। मैं मार्ग में कीचड़ में पड़ा था, लोग मुझे पीटते थे। उस समय मैं गोबर आदि मल से व्याप्त था, निश्चेष्ट था, पर सब लोग मेरे मस्तक पर पैर रख कर जाते थे। नगर के बीच में भैंसा पड़ा था
तो वो गोबर वगैरह वो अपने गोबर कर कर के उसमें पूरा मल मल हो गया और वो कीचड़ में पड़ा रहा महीनों, लेकिन उसमें निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो लोग उस भैंसे के ऊपर पैर रख रख करके और वहाँ से निकलते थे, लेकिन किसी को दया नहीं आती थी। अब यदि मैं शीघ्र ही उसका भयंकर निग्रह नहीं करता हूँ तो मेरा यह बड़कपन देव पर्याय पाना व्यर्थ है। अब देख लो शांति भाई, ऐसा भी हो जाता है हमारी गली में कोई जीव मर जाए, जानवर मर जाए और उसके ऊपर हम दया नहीं करें और कदाचित वो देव बन जाए तो भूत बन के रात में आए, हमें सताने के लिए आए कि यह वही आदमी है जिसने हमारी सहायता नहीं करी थी, और इस भाव में भूत बन के सबको सताएगा, घर में बीमारी फैलाएगा, बुरे बुरे सपने लाएगा, तुम डर जाओगे। इसलिए कभी ऐसा भी नहीं करना। उस दयालु जीव के ऊपर दया भी करती रहना रक्षा भाई, इतनी कंजूसी भी नहीं करना कि हमारे द्वारे पर कोई श्वान आ जाए तो डंडा मार के भगाओ उसको, वरना वो देव बन जाए तो फिर बोले यही रक्षा भाई है जिसने डंडा मारा था, फिर वो देव बन के तुम्हें दौड़ाएगा सब जगह ऐसा भी हो सकता है, यहाँ लिखा है, हम नहीं मन से बोल रहे, समझ रहे हैं। तो वह भैंस आके किसी ने सहायता नहीं करी तो वो क्रोधी हो गया देव बन के और वह अपना बदला ले रहा है। तो देव बन के क्या बोल रहा है कि यदि मैंने अपना बदला नहीं लिया तो देव पर्याय पाना व्यर्थ है। इस प्रकार विचार कर उसने क्रोध से पूरित हो उस देश में नाना रोगों को उत्पन्न करने वाली वायु चलाई। तो सारे देश में वायु कुमार देव था, तो उसने रोगों से पीड़ित जीवों से सहित सारे नगर में वायु फैला दी। उससे क्या हुआ, सारा नगर रोगी हो गया। यह वही देव विशल्या के स्नान जल के द्वारा क्षण मात्र में विनाश को प्राप्त हो गया। सो ठीक ही है, क्योंकि लोक में बलवानों के लिए भी उनसे अधिक बलवान होता है। कोई बलवान है उससे भी अधिक कोई बलवान मिल जाता है। जब कर्म का योग बैठता है तो वो प्रहलाद के पिताजी थे ना, क्या नाम था उसका, प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप नहीं हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि हे ब्रह्मा जी मुझे वरदान दो, मैं ना दिन में मरूं, न रात्रि में मरूं, न शाम को मरूं, न सुबह को मरूं, न दोपहर को मरूं, न पृथ्वी में मरूं, न आकाश में मरूं, न घर में मरूं, न द्वारे में मरूं, न बाहर मरूं, न ठंड में मरूं, न गर्मी में मरूं, न बरसात में मरूं, न त्रियंज से मरूं, न मनुष्यों से मरूं, न देव से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न बंदूक से मरूं, न गाड़ी से मरूं। सारे वरदान ले लिया तो अपने आप को भगवान मानने लगा। लेकिन फिर विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया। नरसिंह का मतलब क्या होता है, शरीर, इतना शरीर तो मनुष्य का है और मुंह शेर का है, तो उसको बोलते हैं नरसिंह अवतार। तो वह नरसिंह अवतार लिया और उसको कब मारा, तो जब सूर्य डूब गया था। तो शाम तो निकल गई थी लेकिन रात्रि आई नहीं थी, अभी संध्या काल थी। ठीक है, शाम तो कब होती है, जब सूर्य डूबता है तब शाम होती है, जब डूब जाता है तब संध्या काल होती है, समझ रहे। तो उसको फिर संध्या काल में मारा। तो अब जमीन में तो मरना नहीं था उसको, आकाश में नहीं मरना था, तो अपने घुटने पे रख के मारा, समझ रहे ना। तो कहने का आशय क्या है कि ऐसा वरदान दिया, तो ऐसा होता है। तो जो बलवान है ना, बलवान को और बलवान भी मिल जाता है। अपन भले बलवान हैं, अपन सोचे हम बलवान हैं, लेकिन देश में एक से एक बलवान बैठे हैं। अपन सोचे हम संपत्तिशाली हैं, तो देश में हमसे भी बड़े बड़े कई संपत्तिशाली बैठे। अभी मुंबई चले जाओ तो मुंबई में करोड़ों की तो कोई कीमत नहीं है। तुम लोग क्या सोचते कि हमारा बेटा मुंबई में रह रहा है, 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो वो करोड़ों वाला तो वहाँ कुछ गिना ही नहीं जाता है, समझ रहे हैं ना। जो मुंबई में करोड़ों कमाता है
उसको मुंबई वाले कुछ भी नहीं गिनते हैं, गरीबों में गिनती आती है उनकी, क्योंकि वहाँ माहौल ही ऐसा है ना, अरबों खरबों वाले हैं वहाँ पे, 100 करोड़, 1 करोड़, 110 करोड़, 1 लाख करोड़, ऐसे 5000 करोड़, ऐसी संपत्ति के मालिक है वहाँ, समझ रहे ना। तो कहने का से क्या होता कि संसार में एक से एक बलवान बैठे हुए हैं। इसलिए रोशन भाई तुम अहंकार नहीं दिखाना, हमारे सोने की चेन है, हमारे सोने की माला है, लोगों के पास हीरे की माला है, समझ रहे ना। और एक एक हीरा, एक आदमी जबलपुर से आया तो वो हाथ में एक अंगूठी पहने था, तो वो क्या बोला, बोले महाराज जी अभी हम ट्रेन से आए तो वो अंगूठी हमारी बस में ट्रेन में छूट गई थी और हम उतर गए, वहीं उसने नहाने के लिए रखी होगी, छूट गई, दौड़ा दौड़ा गया, फिर उठा के, किस्मत अच्छी थी तो मिल गई। तो उससे पूछा कितने की है, 24 लाख की अंगूठी है, हाथ में अंगूठी पहने ना, कितने की थी, 24 लाख की अंगूठी थी, हीरे जड़े थे उसमें, समझ रहे ना। तो इसलिए तुम रोशन भाई अहंकार नहीं करना कि हमारी सोने की है, हीरे वाले भी देश में हैं बहुत सारे लोग, हाँ, एक से एक लोग हैं, किसी लोगों को पता नहीं है, समझ रहे, हजारों करोड़, हजारों लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक देश में पड़े हुए हैं। इसलिए कोई अहंकार नहीं करना, बलवान को महाबलवान मिल जाता है, खूब मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे उसने क्या हुआ कि वो उसने सब जगह वायु फैलाई, सबको बीमारी कर दी, तो बीमारी करने से क्या हो गया, विशल्या उससे और ज़्यादा बलवान थी, तो उसके शरीर के जल से वही सारी बीमारी ठीक हो गई। चंद्र प्रतिम विद्याधर राम से कहता है कि यह कथा सत्यहित नामक मुनि ने राजा भरत से कही थी, और भरत ने जिस प्रकार मुझसे कही थी, हे राम मैंने आपसे वैसी की वैसी कह दी, और अब यदि तुम राजा लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो शीघ्र ही विशल्या के स्नान जल को लाने का प्रयत्न करो। लक्ष्मण के जीवित होने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है, एक ही उपाय है कि विशल्या का स्नान जल मिल जाए तो इस लक्ष्मण बच जाएगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो इस तरह मृत्यु के मार्ग में स्थित है तथा समस्त लोग जिसके मरण का निश्चय कर चुके हैं, ऐसे महापुरुषों के पुण्य कर्म के उदय से जीवन प्रदान करने वाला कोई ना कोई उपाय विदित हो जाता है। अब जी ऐसा उपाय कैसे प्राप्त हुआ, तो पुण्य था ना उनका, अकाल मरण होना नहीं था, पूर्व भाव का पुण्य बचा था, तो पुण्य के योग से योग मिल जाता है। और तो अहो वे पुरुष महान तथा उत्कृष्ट हैं जो वहाँ विपत्ति में पड़े हुए, जिनके लिए सूर्य के समान उज्ज्वल पुरुष यथार्थ तत्व का निवेदन कर विपत्ति से निकालने का उपाय बतलाते हैं। वे पुरुष भी महान हैं जो लोगों को विपत्ति से निकलने का उपाय बता देते हैं। अथानंतर प्रतिचंद्र विद्याधर के वचन सुन जिन्हें अत्यंत हर्ष हो रहा था, ऐसे श्री नाम ने आश्चर्यचकित हो विद्याधर राजाओं के साथ उनका आदर सम्मान किया, और शीघ्र ही निश्चित मंत्रणा कर हनुमान भामंडल अंगद को अयोध्या की ओर रवाना किया। तो हनुमान भामंडल अंगद अयोध्या की ओर रवाना किया। तदनंतर इच्छा करते ही वे सब वहाँ पहुँच गए तथा उत्तम कीर्ति के धारक प्रतापी और महागुणवान राजा भरत विराजमान थे। उस समय राजा भरत सोए हुए थे, इसलिए सहसा उठाने के लिए उन्हें दुख ना हो, ऐसा विचार कर भामंडल आदि ने सुखदायक संगीत प्रारंभ किया। तो जब ये तीनों के तीनों अयोध्या पहुँचे तो वहाँ पे राजा भरत जो थे वो सोए हुए थे तो जब सोए हुए थे तो अब क्या करो जाए, अब क्या होता ना, हार्ट अटैक आ जाए, तुम एकदम से ऐसे चिल्लाने लगो तो सामने वाले को हार्ट अटैक आ जाए। तो इसलिए ये बुद्धिमानी थी कि उन्होंने क्या किया, एकदम से हल्ला नहीं किया, क्या किया, भामंडल ने बढ़िया संगीत सुनाया और संगीत गाने बैठे तो राजा भरत की आंखें खुल गईं और उन्हें दुख भी नहीं हुआ। तदनंतर कर्ण और मन को हरण करने वाले उस भावपूर्ण दिव्य संगीत को सुनकर राजा भरत धीरे धीरे जाग उठे। हनुमान आदि द्वार के पास तो खड़े ही थे, इसलिए जागते ही खबर देकर उनके पास पहुँचे।
और वहाँ पहुंचकर उन्होंने सीता का हरा जाना, शक्ति लगने से लक्ष्मण का गिर जाना, ये सारा समाचार भरत के लिए सुना दिया। अभी भरत को कुछ ही पता नहीं था, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो कोसों दूर थे, ठीक है। अथानंतर क्षण मात्र में उत्पन्न हुए अतिशय उग्र शोक रस से राजा भरत परम क्रोध को प्राप्त हुए और उन्होंने उसी समय रण में प्रीति उत्पन्न करने वाली रणभेरी का महाशब्द कराया, जिसे सुनकर समस्त अयोध्या परम आकुलता को प्राप्त हो गई। तो भरत को पता चला कि रावण ने ऐसा ऐसा किया, तो भरत को क्रोध आ गया और उसने रणभेरी बजा दी कि हम भी रावण से लड़ने के लिए जाएंगे, हम लड़ेंगे रावण से। तो सारे नगर में रणभेरी जब बजाई तो सारा नगर जो था घबरा गया कि क्या हो गया। इस अर्धरात्रि के समय दुष्ट बुद्धि का धारक तथा आक्रमण करने में निपुण अति वीर्य का पुत्रा पहुंचा है। कोई एक युद्धांक में स्थित कांता को छोड़ कवच धारण करने के लिए, अब जिस सारी परिवर्तनाएं हो रही कि अब सेनापति भी, सैनिक वगैरह भी कोई लड़ने के लिए तो बैठे नहीं थे, सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। तो जैसे उनको रणभेरी सुनाई दी तो सब विभिन्न प्रकार के वो सोचने लगे। अपन लोग सोचते ना कोई घटना हो तो गाय वाली अम्मा अलग सोचेंगी, रक्षा बाई अलग सोचेंगी, गुड़माला बाई अलग सोचेंगी, सब लोग अपने अपने मन से सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। तो ऐसे वो सारे नगर के लोग ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन अयोध्या के स्वामी भरत राजाओं को आज्ञा देते हुए स्वयं युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। तब भामंडल आदि ने नमस्कार कर कहा कि हे देव, लंकापुरी यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ जाने के लिए आप समर्थ नहीं हैं। जिनकी लहरें संग छोप के प्राप्त हो रही हैं, ऐसी भयंकर समुद्र बीच में पड़ता है, तुम्हारे बस की नहीं है तुम वहाँ जा सको। बीच में समुद्र है और यहाँ से बहुत कोसों दूर है, तो तुम तो यहीं रहो। तुम क्या करो, तो तुम मुझे क्या करना चाहिए? भरत ने ऐसा पूछा। तो उन्होंने कहा कि हमें विशल्या का मनोहर चरित्र कहा है। उन्होंने कहा कि हे नाथ, द्रोण में की पुत्री का स्नान जल पाप को नष्ट करने वाला है और पवित्र जीवन की रक्षा करने वाला है, सो शीघ्र ही हमें दिलवाओ। हम तुम्हारे लिए ले जाने के लिए नहीं आए, हम काहे के लिए आए हैं? विशल्या का स्नान जल लेने के लिए आए हैं, क्योंकि लक्ष्मण जो है घायल हो गए हैं, ठीक है। शत्रुओं का संहार करने वाले लक्ष्मण शक्ति से घायल दुख में पड़े हैं। तब भरत ने कहा कि जल का क्या ले जाना, वह द्रोण में की सुंदर पुत्री स्वयं ही वहां आ जाएगी, उसे ही ले जा। जल क्या ले जाना, पूरी पुत्री ले जाओ तुम तो, ठीक है। महाराज ने कहा कि यह उन्हीं की वल्लभा होगी, यथार्थ में वह उत्तम स्त्री रत्न है, सो किसी अन्य के योग नहीं है। उत्तम स्त्री रत्न है तो उत्तम लोगों के ही योग होगी। तो उनको चूंकि राजा द्रोणमुख को पहले पता चल चुका था, किसी महाराज ने उनको बता दिया था कि यह जो है लक्ष्मण की पत्नी बनेगी, उनकी पटरानी बनेगी विशल्या, ठीक है। तदनंतर भरत ने द्रोणमेघ के पास अपना आदमी भेजा। सुमान दमन करने में उद्यत हुए द्रोणमेघ भी युद्ध करने के लिए कुपित हो गया। द्रोणमेघ के बाद अपना आदमी भेजा तो द्रोणमेघ कुपित हो गया और प्रचंड बल को धारण करने वाले उनके जो पुत्र थे वे भी परम आकुलता को प्राप्त हुए और क्षुभित हो गए। युद्ध करने के लिए मंत्रियों के साथ साथ तैयार हो गए। अब जिस सारा कार्यक्रम रात में चल रहा है, क्योंकि सुबह के पहले पहले तो सब लाना है ना, वरना तो लक्ष्मण का मरण हो जाएगा। तो रात के बीच में ही वो हजारों मील दूर से भरत के यहाँ आ गए, फिर वहाँ से द्रोणमेघ के यहाँ चले गए और यहाँ भरत को भी क्रोध आ गया, उसने आक्रमण की तैयारी करी। द्रोणमेघ को क्रोध आ गया, द्रोणमेघ की तैयारी कर रहा है। तो जिस समय एक रात में हो रहा है, कोई महीना भर का समय नहीं है, कितना समय है? एक रात भर का है, ठीक है। तैयार हो गया। तब भरत की माता कैकई ने स्वयं जाकर उसे बड़े आदर से समझाया, जिससे उसने अपनी पुत्री दे दी। तो वो भरत गई, माता कैकई गई
तो कैकेयी ने उनको समझाया तो उसने अपनी पुत्री दे दी। और कांति से दिशाओं को पूर्ण करने वाली उस पुत्री को भामंडल ने अपने श्रीगामी विमान के अग्रभाग पर बैठाया और उसके सिवाय राजकुल में उत्पन्न हुई 1000 से भी अधिक मनोहर कन्याएं विशल्या के साथ भेजी गईं। राजकन्याएं 1000 से भी ज़्यादा, ये सब लक्ष्मण के साथ ब्याही जाएंगी। समझ रहे? तो पुण्यात्मा की ठाट अलग ही होते हैं। यहाँ एक नहीं मिल रही बेचारों को, हाँ 1000 से भी ज़्यादा एक साथ मिल गई। ठीक है, और ऐसी रिद्धिधारी मिल रही, ऐसी डरी खुरी नहीं मिल रही गली में घूम रही, वहाँ से पकड़ लिया है। ऐसी रिद्धिधारी राजकन्याएं बड़े बड़े राजाओं की, जिनके पास ऐसी रिद्धि है कि बड़े बड़े रोग दूर हो जाएं जिनके स्नान जल से, तो ऐसी 1000 कन्याएं साथ में और भेजी। तदनंतर निर्मेश मात्र में वह युद्ध भूमि में पहुंच गए क्षण भर में। समस्त विद्यालयों ने अर्घ्य आदि से उनका योग्य सम्मान किया और तत्पश्चात जो कन्याओं से घिरी थी, जिस पर सुंदर चमरों के समूह ढुर रहे थे, सुखपूर्वक झेले जा रहे थे, ऐसे बिचल्या विमान के अग्रभाग से नीचे उतरी और द्वार पर खड़े घोड़ों और मदोन्मत्त हाथियों को देखते हुए आगे बढ़ गई। और बड़े बड़े लोग उसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर थे तथा कमल के समान उसका मुख था। महाभाग्यशालिनी विशल्या जैसे जैसे पास आती जाती थी, वैसे वैसे लक्ष्मण आश्चर्यकारी सुख दशा को प्राप्त होते जाते। वो जो विशल्या है ना, जैसे जैसे राम की लक्ष्मण के पास जा रही थी, तो उसके शरीर से स्पर्शित जो हवा थी, उस हवा से ही लक्ष्मण ठीक हो रहे थे। तदनंतर जिस प्रकार दुष्ट स्त्री चकित हो पति के घर से निकल जाती है, उसी प्रकार कांति के मंडल को धारण करने वाली शक्ति लक्ष्मण के वक्ष स्थल से बाहर निकल गई। उनके अंदर जो घुसी थी वह शक्ति थी। तो जैसे ही विशल्या वहाँ आई, वह शक्ति वहाँ से निकल के बाहर चली गई। जिससे तिलंगे और ज्वालाएं निकल रही थी, ऐसी वह शक्ति शीघ्र ही आकाश को लांघती हुई जाने लगी। सो हनुमान ने उछल करके पकड़ लिया। कहाँ जा रही? तो हनुमान तो वहाँ खड़े ही थे, तो हनुमान ने उस शक्ति को तुरंत पकड़ लिया और पकड़ करके उस समय वह घबराई हुई थी और उसके शरीर से कपकपी छूट रही थी। उसने कहा कि हे नाथ, प्रसन्न हो, मुझे छोड़ो, मेरा कोई दोष नहीं है। हमारे जैसे सेवकों की ऐसी ही निंद दशा होती, हम तो सेवक हैं। हमें जो प्रसिद्ध कर लेता है हम उसकी दास्ता स्वीकार करते हैं। मैं तीनों लोगों में प्रसिद्ध अमोघ विजया नाम की विद्या हूँ। कौन सी विद्या है वो? अमोघ विजया, ठीक है, नाम की विद्या। उसका नाम क्या था? अमोघ विद्या। प्रज्ञप्ति की बहन हूँ, और उसकी बहन कौन है? प्रज्ञप्ति बहन है। रावण ने मुझे सिद्ध किया था। कैलाश पर्वत पर पहले जब बलि मुनि प्रतिमा योग से विराजमान थे, तब रावण ने जिन प्रतिमाओं के समीप भुजा की नाड़ी रूपी मनोहर तंत्र निकालकर जिनेंद्र भगवान का दिव्य और सुख चरित पीड़ा द्वारा उगाया था, उस समय धरणेन्द्र ने आकर के मुझे रावण को प्रदान कर दिया था। तो मैं तो कौन हूँ? सेवक हूँ, जिसके पास तो जी सारी शक्तियाँ जो होती हैं ना, अपन मंत्र जो सिद्ध करते हैं, तो जी सारी देवियाँ सिद्ध होती हैं। एक एक मंत्र की अधिष्ठात्री जो देवी होती है, वो देवियाँ सिद्ध हो जाती हैं। फिर जब तुम किसी के ऊपर मंत्र का प्रहार करते हो, तो वह देवी उसके ऊपर प्रहार जा करके करती है। मैं अतिशय बलवान देवों को भी पराजित कर सकती हूँ। वो क्या बोल रही है कि इस संसार में विशल्या को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है जो मेरा पराभव कर सके, और मैं तो और देवों को भी पराजित कर सकती हूँ, किंतु इस विशल्या ने दूर रह कर के ही मुझे पृथक कर दिया। मेरी शक्ति इतनी बलवान है कि इंद्र भी आ जाए लेकिन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह विशल्या सूर्य को भी ठंडा और चंद्रमा को गर्म कर सकती है। ये गर्मी लग रही है ना, विशल्या आ जाए तो ठंडी हो जाए।
समझ रहे? तो विशल्या के पास इतनी शक्ति है। हाँ सूर्य को भी ठंडा और चंद्रमा को गर्म कर सकती है, क्योंकि इसने पूर्व भाव में ऐसा ही अत्यंत कठिन तपस्या किया है। मुझे इतने ही कार्य से संसार सारभूत जान पड़ता है। इसमें जीवों द्वारा ऐसे कठिन कठिन तप सिद्ध किए जाते हैं। बत्रीब वायु से जिनका सहन करना कठिन था, ऐसे भयंकर वर्षा शीत घाम से कुछ कृशांगी सुमेरु की चूलिका के समान रंच मात्र भी कंपायमान नहीं हुई। वो सुमेरु की तरह डटी रही। अहो इसका यह रूप धन्य है, अहो इसका धैर्य धन्य है, अहो धर्म में दृढ़ रहने वाला इसका मन धन्य है। इसने जो तप किया है अन्य स्त्रियां उसका चिंतन भी नहीं कर सकती। क्या बोल रहे बता? विशल अनंग शरा ने जो 3000 वर्ष तक तप किया है वो तुम सोच भी नहीं सकते, घनघोर जंगल में रह करके, इसलिए उसको ऐसी शक्ति प्रकट हुई है। अपन तो घर में ही डर लगता है, अपन का घर में ही बैठे बैठे उपास करो तो एसी में बैठना है, समझ रहे? तो अपनी तो शक्ति कुछ भी नहीं है। विशल्या के तप के सामने हमारा तप 1% भी नहीं है, ठीक है। उसने जैसा घनघोर जंगल में अकेले रह करके, अपन तो 10 लोगों से बोलते हैं उपास है, आज हमारा उपास है, आज हमारा उपास है, 25 लोगों से बताते हैं, सब करते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं दिख रहा था। घनघोर जंगल में कुछ भी करती रहती, कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने 3000 वर्ष तक कठोर कठोर तप किया है। तो तप करोगे तो पुण्य का बंध नियम से होगा। सर्वथा जिनेंद्र भगवान के मत में ऐसा ही विशाल तप धारण किया जाता है जिसका इस प्रकार फल तीनों लोकों में एक जुदा ही जयवंत रहता है। इसलिए इसे कोई आश्चर्य नहीं मानना, क्योंकि जिसने मोक्ष प्राप्त हो सकता है उससे दूसरे कार्य क्या कठिन है। उस तप से तो मोक्ष भी होता है, जिससे मोक्ष मिल सकता है उससे संसार के कार्य क्या कठिन है, मिलेंगे मिलेंगे। मेरा काम तो पराधीन है, देखिए ना, इसने मुझे तब से जीत लिया था। हे सत्पुरुष, अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ, मेरी दुष्चेष्टा क्षमा की जाए। इस प्रकार वार्तालाप करती हुई शक्ति रूपी देवता को छोड़कर तत्व का जानकर हनुमान अपनी सेना में स्थित हो गया। अब उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया। अब तुम तो पराधीन है, तुम्हें मारने से कोई मतलब नहीं है, मारना तो उसको है। किसको? रावण को। अथानंतर जिनका शरीर लज्जा से अलंकृत था, जिसने श्री राम के चरण कमलों को जोड़ लिया था, विद्याधर महामंत्री के वचनों से जिनकी प्रशंसा की गई थी, अन्य विद्याधरों ने इसे वंदना की थी, ऐसे शुभ लक्षणों को धारण करने वाली द्रोण मेघ की पुत्री विशल्या लक्ष्मण के पास जाकर के खड़ी हो गई। सो ऐसी लग रही थी मानो इंद्र के पास इंद्राणी ही खड़ी हो। लक्ष्मण भी उठ गए, खड़े हो गए, तो बगल में विशल्या जाके खड़ी हो गई, तो इंद्राणी की जैसी लग रही थी। वह अत्यंत सुंदर थी, पूर्ण चंद्रमा के समान उसका मुख था, और शेष कन्याओं ने विशल्या के हाथ में स्थित चंदन के द्वारा अन्य विद्याधरों के शरीर का स्पर्श किया। तो विशल्या के हाथ में चंदन लगा था, वो चंदन निकाल करके शेष कन्याओं ने, और जितने जो घायल वगैरह हो गए थे उन सबको जैसे ही चंदन लगाया, सबके घायल पने दूर हो गए। सारी सेना जो थी घाव वगैरह सबके भर गए। श्री राम की आज्ञा अनुसार विशल्या के हाथ का छुआ सुंदर चंदन यथा क्रम से इंद्रजीत के पास ही भेजा गया। सो उस शीतल चंदन को सूंघ कर आदर के साथ शरीर पर लगाकर वे परम सुख को प्राप्त हुए, और सबकी आत्माएं शुद्ध हो गईं, सबका ज्वर दूर हो गया, सबकी थकावट दूर हो गई। इन सबके समान छत विशद शरीर के धारक जो अन्य योद्धा हाथी घोड़ा पैदल सैनिक थे, वे भी उसके जल से सींचे जाकर नूतन प्रातःकालीन सूर्य के समान दे दीप्यमान हो गए।
हाथी घोड़ा शेर वगैरह जो थे ना, उनके ऊपर भी उसका डल डाला गया। तो सब डाल करके सब प्रातःकालीन सूर्य के समान निरोग हो गए, सबके घाव भर गए। अथानंतर जो दूसरे जन्म को प्राप्त हुए के समान सुंदर थे, मानो स्वाभाविक निद्रा का ही सेवन कर रहे थे, ऐसे लक्ष्मण को बांसुरी की मधुर तान से मिश्रित उत्तम संगीत के द्वारा उठाया गया और तदनंतर जिनका विशाल वक्षस्थल धीरे धीरे उच्छ्वासित हो रहा था, जिनकी विशाल भुजाएं फैल रही थी, ऐसे लक्ष्मण उपपाद शैया को छोड़कर शरीर धारण कर देव उठकर खड़ा हुआ हो, ऐसे रणभूमि को खड़े हो गए और रुष्ट होते हुए बोले, कहाँ है वो रावण, कहाँ है वो रावण, बताओ जरा। जैसे ही उठे तो कहाँ है रावण, बताओ हमें, रावण को मारे हम। तुरंत क्रोधित हो गए हैं। तदनंतर जिनके नेत्र कमल विकसित हो रहे थे, जो महान आनंद को प्राप्त थे, उत्कट रोमांच से जिनका शरीर कर्कश हो रहा था, जिनकी भुजाएं अतिशय शोभायमान थीं, ऐसे बड़े भाई राम ने लक्ष्मण का आलिंगन किया। हे तात, रावण तो शक्ति के द्वारा आपको मार कर कृत हो चला गया है। राम ने बताया कि रावण तुम्हें शक्ति मार के और चला गया था, और महाराज समझ करके चला गया। तुम भी इस प्रशस्त कन्या के चरित्र से पुनर्जन्म को प्राप्त हुए हो। इस विशल्या नामक पुत्री के योग से तुम्हें दूसरा जन्म प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुए जम्बूनद आदि सुंदर आदि ने शक्ति लगने से लेकर समस्त वृतांत लक्ष्मण के सामने कह सुनाया। तो जो मंत्री वगैरह थे उन्होंने सारा वृतांत उनको सुनाया, जिससे इनके नेत्र लाल सफ़ेद नीले 3 रंगों के समान सुशोभित थे, जिनका मुख शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान था, जिनका उदर कृश था, ऐसे नूतन यौवन को प्राप्त थी, मानो काम बाण को धारण कर रही थी। ऐसी विशल्या को देख लक्ष्मण ने आश्चर्य से अवरुद्ध चित्त हो विचार किया कि क्या यह इंद्र की लक्ष्मी है, अथवा चंद्रमा की कांति है, अथवा सूर्य की प्रभा है। इस प्रकार चिंता करते हुए लक्ष्मण को देख मंगलाचार करने में निपुण स्त्रियाँ बोली कि हे स्वामिन, यहाँ इकट्ठे हुए सब लोग आपका विवाह उत्सव देखना चाहते हैं। देखो तो क्या बोली कि आपका क्या करना चाहते हैं, विवाह उत्सव करना चाहते हैं विशल्या के साथ। लेकिन अब जैसे विवाह होगा उसकी शक्तियाँ सारी समाप्त हो जाएंगी। विशल्या की शक्ति कब तक, जब तक वो शादी से रहित है। शादी होगी सब शक्तियाँ खत्म। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहाँ प्राणों का संशय विद्यमान है, ऐसे युद्ध क्षेत्र में यह किस प्रकार उचित हो सकता है। इसके उत्तर में सबने पुनः कहा कि इसके द्वारा आपका स्पर्श हो ही चुका है, परंतु आपको प्रकट नहीं हुआ है। हे नाथ, आपके प्रभाव से जिसके समस्त विघ्न नष्ट हो चुके हैं, ऐसा इनका पारिग्रहण आप स्वीकार करो। और इस प्रकार लोगों की प्रार्थना एवं गौरवपूर्ण वचनों से लक्ष्मण ने विवाह करने की इच्छा प्रकट की, और तदनंतर जिसमें क्षण भर में समस्त प्रशंसनीय कार्यों का योग किया गया था, विद्याधरों ने उसमें विशाल वैभव का प्रदर्शन किया, और जो देव संपदा से कल्पित आनंद को प्राप्त थी, ऐसी विशल्या और रावण का विवाह उत्सव युद्ध भूमि में ही, हाँ, विशल्या और लक्ष्मण का विवाह उत्सव युद्ध भूमि में ही संपन्न हो गया। गौतम स्वामी कहते हैं कि ये शरणिक जिन्होंने पूर्व जन्म में उत्तम आचरण किया है, ऐसे उदार पुरुष प्राप्त हुए मरण को जीतकर ही शीघ्र उत्तम पदार्थों का समागम करते हैं। जिन्होंने पूर्व भाव में क्या किया है, उत्तम आचरण किया है, उन्हीं को इस जन्म में ऐसी विभूतियाँ प्राप्त होती हैं। ऐसे उदार पुरुष मरण को जीतकर शीघ्र ही उत्तम पदार्थों का समागम प्राप्त करते हैं, और चंद्रमा और सूर्य के गुणों के समान अपनी अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार लक्ष्मण को विशल्या मिल गई। अब 1000 से भी ज़्यादा और कन्याएं आई थी, उनका क्या होगा तो जानेंगे फिर। ओम नमः सिद्धेभ्यां।